बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम आज नमाज ईद का तरीका डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से नमाजी हजरत हमारे ऐसे होते हैं जो ईदगाह में पहुंच जाते हैं, लेकिन नमाज ईद के तरीके से नावाकियत होने की बिना पर वो बसा औकात ऐसी बड़ी बड़ी अगलात करते हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं हो रही होती। तो नमाज ईद का तरीका हमें समझना चाहिए और अच्छी तरह इसको याद रखना चाहिए। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम इसको मुख्तसर लेकिन सहल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आसान सा है, देखें जरा नमाज ईद का तरीका। पहले हम देखते हैं कि पहली जो रकात है इसके बारे में। जो रकात ऊला है पहली रकात में, तो इसमें जो सबसे पहली तकबीर लगाई जाती है उसे हम कहते हैं तकबीर तहरीमा, जो नमाज में शर्त भी है और फर्ज भी है, नमाज के शराइत और फराइज में से है। तो ये लगाना ये तो फर्ज है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। जब हम नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये नमाज हमारी शुरू, जैसे कहा तो हाथ उठाए फिर हाथ हम बांध लेते हैं तो अल्लाहु अकबर। तो ये जो पहली तकबीर होती है ये तकबीर तहरीमा कहलाती है। इसके बाद हम हाथ बांधेंगे और फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हमने सना पढ़नी है, उसके बाद हमने अल्लाह के हम सना पढ़ेंगे। ये हो गई पहली तकबीर। अब इसके बाद जो तकबीरात आती हैं इन्हें हम कहते हैं जायद तकबीरात। जायद मींस इजाफी, और इनका लगाना ये वाजिब होता है। तो तकबीर तहरीमा हमने लगाई अल्लाहु अकबर, फिर हम आएंगे पहली जायद तकबीर की तरफ। इसको नहीं गिनेंगे, ये तो फर्ज है ना, ये तो नमाज की शराइत, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी बात बनी जो पहली तकबीर है ये। तो हम कहेंगे हाथ बांध लिया, फिर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर। ये जो हमने पहली तकबीर लगाई ये है जायद तकबीर नंबर 1। ये फिर हम दोबारा अल्लाहु अकबर कहेंगे अल्लाहु अकबर, ये दूसरी तकबीर हो गई। फिर जब हम तीसरी तकबीर लगाएंगे ये वाली, तो अल्लाहु अकबर कह के हमने फिर हाथ बांध लेने हैं। गोया कि ये इस तरह हो गया कि हम जो थे यहां से दोबारा इधर आ गए। बीच में जो है वो इजाफी ये 3 तकबीरें हमने लगाई थी। तो अल्लाहु अकबर कह के हमने नमाज शुरू की थी, ये आपकी तकबीर तहरीमा थी। उसके बाद फिर आपने पहली जायद तकबीर लगाई, इसके बाद हाथ बांधेंगे, फिर अल्लाहु अकबर, दूसरा अल्लाहु अकबर हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मर्तबा, फिर जब चौथी मर्तबा आप तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो फिर आप दोबारा हाथ बांधेंगे। गोया कि आप यहाँ थे, अब यहाँ से आप दोबारा यहाँ आ गए। तो अगर किसी ने तकबीरें नहीं कही तो बहरहाल उसकी नमाज नहीं होगी, लेकिन जमात के साथ मसला बहरहाल अलहदा होगा इसका। तो ये पहली रकात का खुलासा हो गया। अल्लाहु अकबर कह के नमाज का आगाज होगा, तकबीर तहरीमा, फिर हम सना की तिलावत करेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा अल्लाहु अकबर कहेंगे, फिर तीसरी मर्तबा, फिर चौथी मर्तबा, फिर इसके बाद हम जो है वो यहाँ आके हम दोबारा हाथ बांध लेंगे। फिर उसके बाद इमाम साहब जो है वो तिलावत फरमाएंगे, आप समाअत फरमाएंगे, फिर रुकू सजदा और जिस तरह हम नमाज मुकम्मल करते हैं उसी तरह होगा। ये पहली रकात हमारी मुकम्मल। फिर आ जाए हम दूसरी रकात की जानिब। पहली रकात यहाँ मुकम्मल हो गई, अब हम आ गए दूसरी रकात, रकात सानी में। तो रकात सानी में इसका बरक्स मामला होता है। पहले जो है इसमें तिलावत होती है, पहले जो है इमाम साहब तिलावत फरमाएंगे और आपने तिलावत को अच्छी तरह समाअत फरमाना है खामोशी के साथ। फिर तिलावत करने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे, फिर वही इसी तरह हम हाथ उठाएंगे और हाथों को फिर हम छोड़ देंगे। ये फिर इसी तरह दूसरी तकबीर और इसी तरह फिर हम तीसरी तकबीर कहेंगे। यानी पहले तिलावत हुई, तिलावत के बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ेंगे, और फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ेंगे। फिर जब चौथी तकबीर लगाई जाएगी तो ये कहते हुए फिर हम रुकू में चले जाएंगे। लेकिन याद रखें कि ये जो दूसरी रकात में जो रुकू की तकबीर जो होती है, याद रखें इसका लगाना भी वाजिब है। अगर कोई ये तकबीर छोड़ देगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो खुलासा गाना बहरहाल क्या हुआ कि पहली रकात में हम जो पहली तकबीर कहते हैं ये तकबीर तहरीमा होती है, इसको लगाना हर हाल में जरूरी है, ये लगाएंगे। फिर उसके बाद जो 3 जायद तकबीरात लगाई जाती हैं, अगर जो जायद है लेकिन इनका लगाना वाजिब होता है। ये नहीं लगाएंगे नमाज ही शुरू नहीं होगी, ये छोड़ेंगे तो नमाज वाजिब लिहाजा हो सकती है। तो अल्लाहु अकबर कह के नमाज का आगाज होगा, फिर 3 मरतबा तकबीरात कहेंगे और तीसरी तकबीर कह के फिर हम दोबारा हाथ बांध लेंगे, फिर रुकू सजदा करके रकात मुकम्मल। फिर हम आएंगे रकात सानी की जानिब। तो पहले जो ये तिलावत होगी इसके अंदर इमाम साहब फरमाएंगे, तिलावत करने के बाद फिर 3 जायद तकबीरात कही जाएगी, तीनों के बाद जो हाथ आपने छोड़ देना है। और जैसे ही तीसरी रकात फिर चौथी तकबीर जैसे ही लगाई जाएगी तो लगाते हुए फिर हम उसको रुकू में चले जाएंगे और सजदा और आखिर में कायदा अखीरा करके सलाम फिर के नमाज को मुकम्मल कर देंगे।